शेषनाग का ब्रह्मांडीय रहस्य। क्यों भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में इन पर शयन करते हैं? शेषनाग का ब्रह्मांडीय रहस्य। क्यों भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में इन पर शयन करते हैं? क्षीर सागर का दिव्य रहस्य। अनंत ब्रह्मांड के मध्य जब दूधिया क्षीर सागर की लहरें लहराती है, वहीं पर सहस्र फन फैलाए विराजमान है दिव्य शेषनाग। उन फनों पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं पालनकर्ता करुणा में भगवान श्री हरि विष्णु, और उनके चरणों में सदा उपस्थित रहती है माता लक्ष्मी, जो सेवामग्न होकर संपूर्ण सृष्टि की समृद्धि का आधार बनती है। चारों ओर फैली है अद्भुत ब्रह्मांडीय ज्योति, जहां समय ठहर जाता है और अनंत का रहस्य प्रकट होता है। परंतु प्रश्न यह है, भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर ही क्यों विश्राम करते हैं? यह केवल कथा नहीं, यह है संपूर्ण सृष्टि का सबसे गहरा, सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमय सत्य। और इस सत्य को जानने के लिए आपको यह कथा अंत तक अवश्य देखनी चाहिए। शेषनाग का परिचय। हे श्रद्धेय भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत दिव्य और रहस्यमय संसार में, जहां अनंत का प्रतीक शेषनाग अपनी विराटता में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए विराजमान है। सोचिए, एक सर्प पर साधारण नहीं, सहस्र फनों वाला, प्रत्येक फन स्वयं एक ग्रह, एक तारा, एक नक्षत्र को समेटे हुए। इस शेषनाग का रूप ऐसा है कि उसकी छाया में संपूर्ण सृष्टि सहजता से संतुलित और सुरक्षित प्रतीत होती है। शेषनाग का प्रत्येक फन जैसे ब्रह्मांड का आधार हो, और उसके प्रत्येक मूवमेंट में अनंत समय की लय छिपी हो। और इसी शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं हमारे पालनकर्ता करुणामयी आदरमयी भगवान श्री हरि विष्णु। हे भक्तों, केवल यही नहीं, उनके चरणों में सदा उपस्थित है माता लक्ष्मी, जो सृष्टि में समृद्धि और संतुलन का आधार है। उनका प्रकाश, उनका तेज शेषनाग की विराटता के साथ मिलकर संपूर्ण क्षीर सागर और ब्रह्मांड को स्वर्गीय ज्योति से आलोकित करता है। पुराण कहते हैं, अनंत शयनम विष्णु शेषनाग निधन समस्थितम। यह केवल शब्द नहीं, यह सत्य है। यह श्लोक हमें बताता है कि शेषनाग केवल सर्प नहीं, बल्कि वह है चेतना और अनंत ऊर्जा का दिव्य प्रतीक। और जब भगवान श्री हरि विष्णु उन पर विश्राम करते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि की स्थिरता और संतुलन की नींव उसी क्षण पर दृढ़ हो जाती है। विचार कीजिए, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत तारों ग्रहों को सहारा देने वाला यह सर्प, कितना अद्भुत है उसकी विराटता, कितनी गहन है उसकी स्थिरता, कितनी करुणा और धैर्य में यह संपूर्ण ब्रह्मांड का भार संभाले हुए है। और उसके ऊपर विश्राम करते भगवान श्री हरि विष्णु, जो स्वयं अनंत है, जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, जो समय और स्थान के सभी चक्रों पर अद्वितीय नियंत्रण रखते हैं। शेषनाग का प्रत्येक फन, प्रत्येक पल्लू स्वयं प्रकाशमान है। वे केवल स्थूल रूप में नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा, दिव्यता और चेतना का प्रतीक है। और उसी दिव्यता में विलीन होकर भगवान श्री हरि विष्णु सदा शयन करते हैं। इस शयन के दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड का गति, सृष्टि का चक्र, समय की लय, सब कुछ संतुलित और नियंत्रित रहता है। हे भक्तों, जब आप शेषनाग की विराटता को ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यह केवल प्रतीक नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है कि सृष्टि का आधार केवल भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि अनंत चेतना, धैर्य और करुणा में है। सोचिए, क्षीर सागर की दूधिया लहरों पर फैला यह विशाल नाग, उसके फनों पर धरती, ग्रह, तारे, सूर्य और चंद्रमा, और उसके ऊपर विश्राम करते भगवान श्री हरि विष्णु। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव किया जाता है। शेषनाग का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज में संतुलन आवश्यक है। भले ही संपूर्ण ब्रह्मांड असंख्य और विशाल हो, फिर भी शेषनाग का धैर्य और भगवान श्री हरि विष्णु का विश्राम सब कुछ नियंत्रित करता है। हे भक्तों, यही वह रहस्य है जो हम आपको आगे इस कथा में पूर्ण रूप से बताएंगे। इस रहस्य की गहराई में उतरकर आप समझेंगे कि क्यों भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं, और कैसे यह साधारण कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सबसे दिव्य और अनंत रहस्य है। क्षीर सागर और विष्णु शयन। हे श्रद्धेय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं उस दिव्य समुद्र के किनारे जिसे कहा गया है क्षीर सागर, वह दूधिया अमृतमय समुद्र, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब समाहित है। सोचिए, एक समुद्र जो केवल जल नहीं, बल्कि अनंत चेतना और दिव्यता का महासागर है। उसमें हर लहर, हर झिलमिलाती चमक ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को दर्शाती है।
और उसी क्षीर सागर के मध्य फैला है विराट शेषनाग अपने सहस्र फनों को फैलाए हुए। उन फनों पर टिकी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अनगिनत तारे, और उस विराट नाग की विशाल छाया में विश्राम कर रहे हमारे पालनकर्ता, करुणा में, आदर में भगवान श्री हरि विष्णु। हे भक्तों, ये योग निद्रा कोई साधारण निद्रा नहीं है। जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का अगला चक्र जन्म लेता है। सृष्टि का समय, ब्रह्मांड का चक्र, जीवन और मृत्यु के नियम, सब कुछ उसी दिव्य निद्रा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये शेषनाग है भक्तों, केवल सर्प नहीं, यह अनंत काल और समय का प्रतीक है। समय की गति, ब्रह्मांड की लय और सृष्टि का संतुलन, ये सब इसी अनंत नाग की करुणा और धैर्य पर टिका हुआ है। अब देखिए, उस दिव्य क्षीर सागर में लहरें दूधिया और शांत है। हर लहर में ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झिलमिलाता है। सूर्य की किरणें और तारों की आभा उस जल में मिलकर एक दिव्य ज्योति का रूप लेती है। और उसी प्रकाश में भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य शरीर हल्की सुनहरी चमक के साथ विश्राम करता है। उनके चरणों में माता लक्ष्मी सदा सेवामन संपूर्ण सृष्टि की समृद्धि का आधार बनती है। हे भक्तों, ध्यान दीजिए, शेषनाग का प्रत्येक फन धीरे धीरे लहरों को सहलाता है। उसका स्पर्श जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन और सुरक्षा की ऊर्जा भेज रहा हो। और भगवान श्री हरि विष्णु का शयन, उनकी योग निद्रा, संपूर्ण सृष्टि के लिए दिव्य सुरक्षा कवच का काम करता है। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि हृदय और चेतना से महसूस किया जाता है, क्योंकि इसमें छिपा है दिव्यता, अनंत समय का रहस्य और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम करुणा। शेषनाग की विराटता, क्षीर सागर की शांति और भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा, तीनों मिलकर यह संदेश देते हैं कि संपूर्ण सृष्टि केवल भौतिक नियमों से नहीं, बल्कि अनंत चेतना, धैर्य और दिव्यता से नियंत्रित होती है। हे भक्तों, यही वह रहस्य है जो केवल ज्ञानी और श्रद्धालु ही समझ सकते हैं। और जब आप इस दिव्यता को महसूस करेंगे तो आप जान जाएंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु का शेषनाग पर विश्राम केवल प्रतीक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन, समय और जीवन का दिव्य आधार है। और यही रहस्य हम आपको आगे इस कथा में और गहराई से दिखाएंगे, जहां आपको पता चलेगा कि क्यों हर युग में भगवान श्री हरि विष्णु और शेषनाग का यह दिव्य संबंध अनिवार्य और अनंत है। हे प्रिय भक्तों, अब हम उस दिव्य रहस्य की गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे केवल ज्ञानी और श्रद्धालु ही अनुभव कर सकते हैं। शेषनाग ये केवल एक सर्प नहीं है, न ही केवल हजारों फनों वाला विराट नाग। यह है संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार, समय और चेतना का अमूल्य प्रतीक। शेष का अर्थ है शेष बचा हुआ। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो। इसलिए शेषनाग का अर्थ है वह अनंत संरचना जो संपूर्ण सृष्टि और समय को अपने भीतर धारण किए हुए है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता और चेतना का स्वरूप है। सोचिए हे भक्तों, शेषनाग का प्रत्येक फन केवल सुंदर नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। जैसे एक अदृश्य धागा संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ता है, वैसे ही शेषनाग का हर फन संपूर्ण समय और सृष्टि से जुड़ा है। अब देखिए, उस दिव्य नाग के ऊपर विराजमान है हमारे पालनकर्ता, करुणा में, आदर में भगवान श्री हरि विष्णु, ध्यानमग्न योग निद्रा में। उनके चारों ओर फैले हैं कॉस्मिक पैटर्न्स, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा की चमक, अनंत ऊर्जा की तरंगे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य चेतना में लीन हो गया हो। उनकी योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए सुरक्षा, स्थिरता और संतुलन का आधार है। हे भक्तों, यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु का यह दिव्य संगम अनंत समय का संकेत है। शेषनाग का प्रत्येक फन जैसे डीएनए की तरह चमक रहा हो, जैसे जीवन के प्रत्येक अणु, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक घटना उसी फन के भीतर निहित हो। और भगवान श्री हरि विष्णु का योग निद्रा में होना अनंत चेतना और समय के चक्र को नियंत्रित करता है। सोचिए, यदि शेषनाग न होता, यदि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिव्यता में लीन न होते, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, सृष्टि का चक्र और समय का प्रवाह कहां स्थिर रहता। यह केवल कल्पना नहीं है भक्तों, यह वास्तविकता है, यह दिव्य सत्य है। शेषनाग का प्रत्येक फन संपूर्ण सृष्टि का भार धारण करता है, परंतु वह थकता नहीं, न परेशान होता है। उनके भीतर अनंत धैर्य, अनंत करुणा और अनंत शक्ति का संगम है। और उस विराट नाग पर विश्राम करते भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्यता और करुणा इस सृष्टि के हर प्राणी तक पहुंचती है। हे भक्तों,
क्षीर सागर की शांत लहरों में झिलमिलाते तारे, वह दूधिया प्रकाश और शेषनाग की विराट छाया सब कुछ मिलकर एक दिव्य संदेश देते हैं कि सृष्टि केवल भौतिक नियमों से नहीं चलती, बल्कि अनंत चेतना, अनंत समय और दिव्यता के संतुलन से चलती है। शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु का यह दिव्य संगम हमें यह भी सिखाता है कि समय का हर क्षण, जीवन का हर अनुभव और सृष्टि की हर घटना असीम धैर्य और करुणा के आधार पर संतुलित रहती है। और जब आप इस दिव्यता को महसूस करेंगे तो समझ पाएंगे कि क्यों शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु का यह संबंध अनिवार्य है। यह केवल प्रतीक नहीं, यह सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थिरता और संतुलन इसी दिव्यता में निहित है। हे भक्तों, यह आध्यात्मिक रहस्य केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय और चेतना से महसूस किया जा सकता है। और जब आप इसे महसूस करेंगे तो आप जान जाएंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन, समय और चेतना का वास्तविक आधार क्या है। हे भक्तों, यही वह दिव्य रहस्य है जिसे वेद और पुराण वर्षों से संरक्षित करते आए हैं। और यही रहस्य अगले भागों में और भी गहराई से प्रकट होगा, जहां आपको दिखाया जाएगा कि शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु का यह दिव्य संबंध सृष्टि के प्रत्येक युग में कैसे कार्य करता है और संपूर्ण सृष्टि में स्थिरता और सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। हे श्रद्धेय भक्तों, जब हम शेषनाग के दिव्य रहस्य में उतरते हैं तो पाते हैं कि हर युग में यह केवल एक सर्प नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अवतार लेता है। सोचिए, समुद्र मंथन का वह विराट दृश्य, देव और असुर रस्सी की तरह शेषनाग को पकड़कर समुद्र मंथन कर रहे हैं। शेषनाग केवल रस्सी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का प्रतीक है। उसके सहस्र फन और उसकी विराटता से संपूर्ण समुद्र मंथन सुरक्षित और संतुलित रहता है। और उसी दौरान भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य तेज सभी पर मंडलित होता है, जो संपूर्ण सृष्टि को स्थिर और संरक्षित कर देता है। हे भक्तों, फिर आए महाभारत का युग, भीम और शेषनाग का संवाद, जिसमें शेषनाग स्वयं शक्ति और ज्ञान का स्रोत बनकर दिखाई देता है। भीम जैसे महाबली योद्धा भी शेषनाग की करुणा और मार्गदर्शन के बिना नहीं जीत सकते। यह दिखाता है कि प्रत्येक युग में भगवान श्री हरि विष्णु और शेषनाग का संबंध केवल भक्ति या कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियम और धर्म के पालन का आधार है। और रामायण के युग में आप पाएंगे कि शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम के अद्भुत कार्यों में लक्ष्मण केवल एक भाई नहीं, बल्कि शेषनाग का दिव्य अवतार है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के कार्यों में संपूर्ण सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है। उसका हर निर्णय, हर कदम भगवान श्री राम के दिव्य कार्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। फिर कृष्णावतार का युग आता है। शेषनाग बलराम के रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण के साथ उनके दिव्य संबंध से संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन और न्याय कायम होता है। बलराम की शक्ति, शेषनाग की विराटता और भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य नेतृत्व सभी मिलकर सृष्टि में करुणा, शक्ति और संतुलन का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। हे भक्तों, ध्यान दीजिए, हर युग में शेषनाग केवल सहायक नहीं, वह स्वयं सृष्टि का आधार बन जाता है। वह समय और चेतना के दिव्य प्रतीक के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ होता है। कभी लक्ष्मण, कभी बलराम, कभी समुद्र मंथन में रस्सी, हर रूप में उसकी विराटता और दिव्यता संपूर्ण सृष्टि को स्थिर करती है। यह केवल कथा नहीं है भक्तों, यह सत्य है जो पुराणों और वेदों में संरक्षित है। हर युग में शेषनाग का यह दिव्य अवतार भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्यता के साथ जुड़ा हुआ है। और इस दिव्यता के माध्यम से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहती है। हे भक्तों, जब आप इस दिव्यता और अन्यता को समझेंगे तो आपको चाहत होगा कि क्यों शेषनाग केवल एक नाग नहीं, बल्कि संपूर्ण समय, चेतना और भगवान श्री हरि विष्णु के कार्यों का दिव्य आधार है। और यही वह संदेश है जो प्रत्येक युग में, प्रत्येक कथा में और प्रत्येक अवतार में पुनः प्रस्तुत होता है। शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु का यह दिव्य संगम सृष्टि के हर युग में अनंत सत्य और दिव्यता का प्रतीक बनकर हमारे सामने प्रकट होता है। हे सनातन संस्कृति के साधकों, शेषनाग केवल एक दिव्य नाग नहीं, बल्कि अनंत काल और चेतना का आधार है। जब हम विष्णु शयन के उस दृश्य को देखते हैं जहां क्षीर सागर की शांति में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन है और उनके चरणों में लक्ष्मी जी सेवा में उपस्थित है, तो समझ में आता है कि ईश्वर स्वयं काल से भी परे है। शेषनाग के फन पर झिलमिलाता यह ब्रह्मांड
हमें बताता है कि संपूर्ण सृष्टि उनके संरक्षण में ही सुरक्षित है। ये रहस्य हमें यह सिखाता है कि सनातन संस्कृति केवल ग्रंथों की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सतत्य, समय का रहस्य और ईश्वर का दिव्य संदेश है। भक्त जब ध्यान मग्न होकर नाम जपते हैं तो उनकी आत्मा और चेतना शेषनाग की अनंत धारा से जुड़ जाती है, और तभी हम समझ पाते हैं कि शेष का अर्थ है जो शेष बचा हुआ है, और अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं हो। यही है सनातन संस्कृति का सार। यही है शेषनाग का शाश्वत संदेश कि ईश्वर अनंत है और काल पर भी विजयी है। हे भक्तों, इस रहस्य को हृदय में धारण कीजिए, क्योंकि यही समझना ही सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति को समझना है। अगर यह रहस्य आपके हृदय को छू गया हो तो अभी कमेंट में लिखें, आपके अनुसार शेषनाग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही दिव्य, गूढ़ और प्रेरणादायी कथाएं जो आपके जीवन को प्रकाश और भक्ति से भर दें।